Past, present, future. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with her wind that sighs mournfully. Tell me, smiling child. Here, the poetess Emily Bront is asking a child that how was the past to him or her. वो उससे पूछती हैं, एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम्हारा पास्ट कैसा था. दी मीन्स यू. ओल्ड इंग्लिश में यू के प्लेस पर दी वर्ड यूज़ होता था. एंड तो व्हाट द चाइल्ड इज आंसरिंग, बच्चा क्या जवाब देता है. एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ विंड दैट साइज that sigh mournfully. And the child gives answer that my past was just like an autumn evening. मेरा पास कैसा था, autumn evening की तरह, soft and mild. soft मुलायम या अच्छा बोल सकते हो आप. mild मतलब not severe, not harsh. that means also soft. तो बच्चा क्या जवाब देता है. हाँ, with a wind that sighs mournfully मतलब sadly, or you can say with sad feelings. Mournfully means sadfully. The child says कि my past was just like an autumn evening. It was very soft and mild, and it seems that the wind was very sad. That means, that indicates the child is saying that the past was just like autumn evening. उसका पास autumn evening की तरह था. autumn एक पतझड़ का मौसम जिसमें पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा था. और इवनिंग था विच इज़ सॉफ्ट एंड माइल्ड, और इवनिंग सॉफ्ट और माइल्ड भी थी, विथ अ सैड विंड साइंग इन द बैकग्राउंड. और सैड विंड जो है चल रही थी. दैट मीन्स द प्लीजेंट टाइम फॉर द चाइल्ड इज एंडेड. पास्ट को वो बहुत मिस कर रहा है, ऐसा लगता है. टेल मी वॉट इज़ द प्रेजेंट. a green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And now the poetess is asking, tell me now how is your present hour. मतलब how तुम्हारा अभी प्रेजेंट कैसा है, बताओ. तो then the child gives answer. बच्चा आंसर देता है, a green and flowery spray. spray means अ फ्लावरिंग ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच जिसमें फूल लगे हुए हैं. तो वो कहता है नाउ माई प्रेजेंट इज़ वेरी गुड. इट इज़ वेरी एनर्जेटिक. इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स जस्ट लाइक अ ब्रांच. जैसे किसी ब्रांच पर फ्लावर्स लगे हों, ऐसा मेरा प्रेजेंट है. और उस पर जो यंग बर्ड्स बैठी हुई हैं, जो यंग बर्ड्स छोटी चिड़िया हैं, वो लोग ऐसा लगता है कि दे आर गैदरिंग इट्स पावर, कि वो लोग जो है पावर इकट्ठा कर रहे हैं. जैसे कि बर्ड्स होता है, उसका विंग्स जो है वीक होता है, तो वो थोड़े दिन नेस्ट में ही रहता है. और जब उसके विंग्स में पावर आ जाता है तो क्या होता है, टू माउंट एंड फ्लाई अवे. तो वो क्या कर जाता है, माउंट मीन्स टू असेंड, चढ़ना, एंड फ्लाई अवे. तो वो बर्ड क्या करते हैं, जो छोटी चिड़िया रहती है, जब उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो उड़ जाती हैं. उसी तरीके से वो कह रहा है, द चाइल्ड इज सेइंग कि द प्रेजेंट इज़ फिल्ड विथ होप, करेज एंड पावर. एंड इन द प्रेजेंट टाइम वो प्रेजेंट में होप, करेज, पावर ये सब गैदर कर रहा है. एंड बाद में वो क्या करेगा, ही विल गो टू ग्रेट हाइट्स. तो ही इज सेइंग, मतलब बच्चा कहता है, इट इज़ द पावर गैदरिंग टाइम. अब आप कोई सा भी पावर कह सकते हो, पावर ऑफ होप, पावर ऑफ एजुकेशन. वो अपने को पावरफुल बना रहा है बाय एजुकेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो वो कहता है जैसे कि बर्ड्स जो है पावर इकट्ठा करते हैं, और छोटे जो चिड़िया रहती है वो पावर इकट्ठा करते हैं, उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, उसी तरह मैं भी जो हूँ, आई एम
trying to attain knowledge, power, hope, everything to go ahead in this world and enjoy the life. And what is the future happy one? And now the poetess is comparing that child, a happy child. Now she's saying, and what is the future happy one? A sea beneath the cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea stretching into infinity. और वो क्या क्या कहता है, बच्चा क्या जवाब देता है, आंसर देता है. बच्चा कहता है अ सी बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, अंडर मतलब नीचे, यू नो. अ सी बीनीथ द क्लाउडलेस सन, जैसे कि कोई सन होता है सी के ऊपर जब चमकता है. अ माइटी ग्लोरियस डैज़लिंग सी, तो सी कैसे लगता है, बहुत ही माइटी लगता है. माइटी मतलब पावरफुल. ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स मार्वलस, बहुत ही शानदार. डैज़लिंग मतलब एक्सट्रीमली ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा चमकदार सी हो जाता है. स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, स्ट्रेचिंग मतलब टू बी मेड लॉन्गर, मतलब बढ़ जाता है, खिंच जाता है, इसको कहते हैं बढ़ जाना. स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो एंड ऑफ दिस सी. एंडलेसनेस, इन्फिनिटी मतलब एंडलेसनेस, जिसका कोई अंत ना हो. इन द अदर वर्ड्स यू कैन से द चाइल्ड कंपेयर्स इट विथ अ सी. चाइल्ड जो है अपने फ्यूचर को कंपेयर करता है कि फ्यूचर कैसा होता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ सी अंडर अ क्लाउडलेस सन. जैसे कि सी होता है समुद्र, आपने देखा होगा. क्लाउडलेस सन, जब वहाँ पर कोई भी बादल नहीं होता तो सन उस पर चमकता है, तो वो कैसा लगता है. अ सी विच इज़ माइटी, ऐसा लगता है कि द सी इज़ वेरी माइटी, बहुत पावरफुल है, बहुत ही ताकतवर है. ग्लोरियस है, बहुत ही ड्रेसलिंग मतलब एक्सट्रीमली ब्राइट है. एंड नेवर एंडिंग, और कभी भी उसका अंत नहीं होगा. ऐसा लगता है ये सी जो है कहीं पर भी इसका अंत नहीं हुआ है. उसी तरीके से मेरा फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ग्लोरियस और बहुत ही डैज़लिंग होगा. एंड यू नो दीज वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड मीन्स दैट द थ्रिलिंग एंड the life of the child will be very thrilling, and every possibilities are awaiting him. मतलब लाइफ में उसके बहुत ही थ्रिल होगा, बहुत ही एक्साइटमेंट होगा, और वो मतलब पॉजिटिव थिंग्स सोच रहा है कि लाइफ में वो बहुत आगे जाएगा और बहुत ऊंचाइयों को छुएगा. दिस पोएम वॉज written by, you can say composed by Emily Bront. Hope children you must have understood very well this poetry, past, present and future. और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू चिल्ड्रेन.